Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। हम इसमें से कन्वेंशनल रिसोर्सेज का टॉपिक कर चुके हैं। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में हमने कल सोलर एनर्जी के बारे में बात की थी कि सोलर एनर्जी क्या है। सन से जो रेडिएशन निकलती है, सन की जो किरणें निकलती हैं, उसे हमारे सोलर पैनल जो है वो ट्रैप कर लेते हैं और उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कैसी एनर्जी है? रिन्यूएबल एनर्जी है, मीन्स नवीकरणीय है, ना खत्म होने वाली है, क्योंकि सन जो है वो डेली राइज होता है तो हमें डेली ही उसकी एनर्जी मिल सकती है। तो आज हम सेकेंड एनर्जी की बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल के अंदर ही। हम यह देख लेते हैं बेटा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें हमने कौन सा टॉपिक कल रीड किया था बताइए? इसमें कल हमने पढ़ा था सोलर एनर्जी के बारे में। तो सोलर एनर्जी को तो कल हम डिस्कस कर ही चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं विंड एनर्जी के बारे में। ठीक है, देखिए विंड एनर्जी, विंड इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड भी एक नवीकरणीय साधन है एनर्जी का, मतलब खत्म ना होने वाला है, दोबारा से बन जाता है। विच इज यूज फॉर, जिसका इस्तेमाल किया जाता है ग्राइंडिंग फूड ग्रेन्स, ग्राइंडिंग मतलब पीसने के लिए, अनाज को पीसने के लिए, टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल, कुओं से पानी निकालने के लिए, एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके साथ साथ बिजली बनाने के लिए। Wind farms or cluster of winds are located along the coastal region and the arid region where there is steady movement of strong wind. कह रहे हैं कि जो आपकी ये विंड फॉर्म्स हैं, ये जो विंड फॉर्म्स हैं, पवन चक्कियों के जो फॉर्म्स बने हैं, एंड क्लस्टर ऑफ विंड मिल्स, और बहुत सारी जहां पर विंड मिल लगी होती हैं, आर लोकेटेड, वो कैसी जगह पर लोकेटेड है? अलोंग द कोस्टल रीजन, या तो वो तटीय क्षेत्र है या फिर एरिड रीजन है, शुष्क प्रदेश है। Where there is steady movement of strong wind, जहां पर बहुत तीव्र गति से तेज हवाएं चलती हैं। Yet there are problems in its use to the variability in time, intensity and the place of wind. लेकिन फिर भी इनके यूज करने में हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनके समय, स्थान और उनके तीव्रता के अंतर के कारण हमें कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। Wind energy is mainly developed in Netherlands, USA, UK, Denmark and Spain. In India, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Kerala, Maharashtra and Rajasthan are the leading wind energy producing state. कि wind energy जो है मुख्य रूप से इन कंट्रीज में होती है, जिन कंट्रीज के हमने नाम लिए, नीदरलैंड है, यूएसए है, यूके है, डेनमार्क है एंड स्पेन है। और इंडिया में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, और इसके साथ साथ राजस्थान, क्योंकि ये एरिड रीजन के अंदर भी है ना, ये मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के, जहां पर विंड के द्वारा एनर्जी को जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं बेटा न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि आपकी परमाणु ऊर्जा है, न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियर मिनरल लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। कि जो ये परमाणु ऊर्जा है ये जनरेट की जाती है न्यूक्लियर मिनरल से। जो परमाणुओं में जो परमाणु ऊर्जा है ना, उसके कुछ सोर्सेज हैं, लाइक यूरेनियम एंड थोरियम का यूज किया जाता है इसमें। These radioactive minerals contain energy that is stored in nuclei of the atom. कि इसके परमाणुओं में जो नाभिकीय ऊर्जा का भंडार संग्रहित होता है, कि जो इसके एटम्स होते हैं ना, एटॉम्स होते हैं जो इसके, उसमें ऊर्जा संग्रहित होती है, विच न्यूक्लियर पावर इज प्रोड्यूस्ड, और जिससे ये नाभिकीय ऊर्जा निकलती है। न्यूक्लियर पावर इज आल्सो जनरेटेड व्हेन द मिनरल्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम अंडरगोस न्यूक्लियर फिशन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। कह रहे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है जब मिनरल, जैसे कि आपका यूरेनियम और दूसरा क्या है आपका थोरियम, ये जो दोनों मिनरल हैं आपके यूरेनियम और थोरियम, जब इसमें विखंडन होता है तो उनमें से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। Some of the major producers of nuclear energy are US, France, Canada, Japan, countries of Europe,
ये कुछ कंट्रीज हैं यूरोप की जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंडिया के अंदर झारखंड एंड द अरावली ऑफ राजस्थान, अरावली ऑफ राजस्थान मीन्स राजस्थान के अंदर जो अरावली की माउंटेन्स हैं आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में यूरेनियम मिलता है। थोरियम इज मेनली फाउंड इन मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, और जो थोरियम है इंडिया के अंदर केरला में मालाबार के तट पर पाया जाता है। सम इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, भारत में कुछ इम्पोर्टेंट परमाणु ऊर्जा के प्लांट्स हैं। और तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र में है। कलपक्कम, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। नरोरा, नरोरा जो पावर प्लांट है ये आपका यूपी के अंदर है। एंड ककरपर गुजरात के अंदर एंड कोटा राजस्थान में। इसके अलावा इक्केगा कर्नाटक और कुंडुकुलम है आपका तमिलनाडु में। ये कुछ न्यूक्लियर एनर्जी के आपके सेंटर्स हैं कहां पर, इंडिया में। इसके बाद हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी की। कौन सी एनर्जी है बेटा ये आपकी, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी कौन सी है, मतलब भूमि के नीचे से जो ऊर्जा निकलती है ना, अर्थ के नीचे से, उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। जियोथर्मल एनर्जी रेफर्स टू हीट, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जियोथर्मल एनर्जी से मतलब है कि हीट, पावर और इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जाती है यूजिंग, किसका इस्तेमाल किया जाता है, हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के आंतरिक पार्ट के अंदर जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल कर जियोथर्मल एनर्जी बनाई जाती है। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हॉट स्प्रिंग एंड गीजर्स। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, और इससे क्या है, कभी कभी गर्म झरना, गीजर भी किसी गर्म झरने को ही कहते हैं। गर्म झरना धरती के नीचे से फूटता है गर्म पानी का, और उससे ये एनर्जी निकलती है। दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस। इस प्रकार की एनर्जी को हम कई प्रकार के पर्पस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि कुकिंग, खाना पकाने के लिए, हीटिंग, किसी चीज को गर्म करने के लिए, एक्सेट्रा। यूएसए, न्यूजीलैंड, जापान, आइसलैंड, फिलीपाइंस एंड द सेंट्रल अमेरिका आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इन द वर्ल्ड। विश्व में ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर जियोथर्मल एनर्जी का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया, इंडिया के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर हैं, जैसे कि मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, टाटा पानी इन छत्तीसगढ़ एंड पुगे वैली इन लद्दाख। वैली क्या होती है, घाटी, लद्दाख में घाटी है ये, वहां पर। नेक्स्ट है आपकी टाइडल एनर्जी। कौन सी है बेटा, टाइडल एनर्जी। देखिए टाइड मैंने क्या होता है, टाइड मैंने ज्वार भाटा आपने पढ़ा था ना, क्या होता है टाइड, जब सन और मून की ग्रेविटेशनल पावर के कारण ओशन का वाटर दिन में 2 बार ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, तो उसे हम टाइड कहते हैं। तो इस टाइड की एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ओशन टाइड्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड टाइडल एनर्जी। Tidal energy can be harnessed and by building dams across the inlet of the sea. When there is high tides, the energy generated from the tides are used to rotate the turbine installed in the dam in order to produce electricity. मतलब ओशियनिक टाइड, जो ओशन के अंदर जो ज्वार भाटा आता है उसका इस्तेमाल किया जाता है वहां पर इस प्रकार की एनर्जी को बनाने के लिए। टाइडल एनर्जी जो है वो कैसे बनाई जाती है, इस ऊर्जा का प्रयोग समुद्र के किनारे जहां पर संकरी कोई जगह हो, मतलब बहुत चौड़ी ना हो, नैरो पार्ट हो, वहां पर बांध बनाकर, उसके मुहाने पर बांध बनाकर इस प्रकार की एनर्जी को बनाया जाता है। When there are high tides, और जहां पर ज्वार बहुत ऊंचे होते हैं, the energy generated from the tides, तो टाइड के द्वारा जो एनर्जी जनरेट की जाती है आर यूज टू रोटेट द टरबाइन, उसका इस्तेमाल टरबाइन्स को घुमाने में किया जाता है। इंस्टॉल्ड इन द डैम, ये जो टरबाइन है डैम के अंदर लगाए जाते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। कंट्री लाइक रशिया, फ्रांस एंड द डेवलप टाइडल एनर्जी ऑन अ लार्ज स्केल। कह रहे कंट्री जैसे कि रशिया, फ्रांस, ये कुछ ऐसे विकसित देश हैं जहां पर टाइडल एनर्जी का बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है, और इंडिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज प्रोड्यूस इन गुल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ यानी गुल्फ मैंने खाड़ी, जो कच्छ की खाड़ी है
वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बेटा यहाँ पर कुछ पिक्चर दे रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 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 ये आपका टाइडल पावर प्लांट है, आपका कन्वर्ट द टाइडल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये एक बांध बनाया गया है और जब यहाँ पर सन और मून की ग्रेविटेशनल पावर के कारण पानी ऊपर उठेगा तो उस एनर्जी से ये जो टरबाइन इसमें लगे हैं वो घूमने लगते हैं और एनर्जी जनरेट होती है। उससे ऊपर देखिए ये आपका जियोथर्मल पावर प्लांट है। आप देखिए यहाँ पर स्टीम निकल रही है। पृथ्वी के नीचे जो हीट है उसी हीट से, इसे हम भूतापीय ऊर्जा भी कहते हैं, पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा है। इसका इस्तेमाल भी हम खाना पकाने और किसी चीज को गर्म करने के लिए करते हैं। जब धरती में से गर्म पानी या कोई झरना फूटकर बाहर निकलता है हीट, तो उस हीट को भी ये लोग ट्रैप कर लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज करते हैं। ये देखिए आपका तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। और जो ये आपका तारापुर न्यूक्लियर प्लांट है बेटा, ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है। यहाँ पर आपका यूरेनियम एंड थोरियम को यूज कर आपकी न्यूक्लियर एनर्जी को बनाया जाता है। ठीक है बेटा, तो आज आप इस टॉपिक को कीजिए। हमारे पास 2 ही टॉपिक इसमें बचे हैं, बायोगैस एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन 2 टॉपिक्स को हम कल करते हैं। ओके।